Hey everyone and happy Independence Day. This year India marks 78th Independence Day themed विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया। तो इसी खास मौके के आधार पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान की कार इंडस्ट्रीज के सफ़र के बारे में। इंडिपेंडेंस के टाइम से लेकर आज तक ये सफ़र है जिसमें इनोवेशन, कंपटीशन और टेक्नोलॉजी मिलकर बनाया है एक नया इतिहास। देखेंगे कैसे दोनों देशों ने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया एट डिफरेंट टाइम फ्रेम और आज कहां स्टैंड करते हैं। आखिर में जानेंगे दोनों देशों का पैसेंजर ऑटोमोबाइल सेक्टर की फ्यूचर ट्रैजेक्टरी के बारे में। सो वेलकम बैक टू KMPH वेयर क्रूजिंग हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Did you know India and Pakistan both kick-started their automobile journey post-independence in the late 1940s? 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हासिल की, दोनों देशों का फोकस अपने इकोनॉमीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पर था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तब नई थी, लेकिन जल्दी ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गई दोनों देशों के लिए। इंडिया में 1950s के दौरान हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियर मोटर्स जैसे कंपनीज ने मार्केट में एंट्री की। द आइकॉनिक हिंदुस्तान एम्बेसडर वाज लॉन्च्ड इन 1958, जो किंग ऑफ इंडियन रोड्स के नाम से जाना जाता था, which then became a symbol of prestige and reliability. वहीं पाकिस्तान में इनिशियल ईयर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ही स्लो रही, बट इन द ईयर 1953 पाकिस्तान ने जनरल मोटर के साथ जुड़कर कराची में नेशनल मोटर प्लांट्स ओपन किया, जहां पे वॉक्सवेल जो ब्रिटिश का सबसे ओल्डेस्ट कार कंपनीज में से एक है, उसी का प्रोडक्शन फैसिलिटी से शुरुआत की। चलिए अभी दोनों देशों का एंट्री लेवल कार्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो करीब 1980s के बाद से आने लगे। एंट्री लेवल कार्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मार्केट के लिए। इंडिया में मारुति 800 ने 1983 में रेवोल्यूशन लाई थी विद इट्स टू मेन USPs, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। आज के टाइम में मारुति सुजुकी ऑल्टो एक पॉपुलर एंट्री लेवल कार है जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली ₹3 to 5 लाख के बीच में आ जाती है। पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल कार सेगमेंट माना जाता है सुजुकी मैरान को, जिसको वहां का नेशनल कार का दर्जा दिया गया है। इन द ईयर 1989 पाकिस्तान में ये गाड़ी लॉन्च हुई एज ए सक्सेसर ऑफ क्लासिक सुजुकी FX, जो एक रीवेज फर्स्ट जनरेशन सुजुकी ऑल्टो की वर्जन थी और ये काफी टाइम तक डोमिनेट की, जिसका रिटेल प्राइस करेंटली 9,06,000 पाकिस्तान रुपी से स्टार्ट होती है। In the late 90s and early 2000s brought a wave of globalization. India opened up its economy, leading to a surge in foreign investments and new automotive players. Tata, Hyundai, Ford जैसे कंपनियों ने मार्केट में एंट्री किया, जिससे कस्टमर्स के लिए ड्राइविंग चॉइसेस और कार मैन्युफैक्चरर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ने लगी। मिड लेवल सेगमेंट में इंडिया में तब तक काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होने लगी, जैसे Hyundai i10 एंड i20, टाटा इंडिका, टाटा इंडिगो, टाटा मांजा और फोर्ड कंपनी का फोर्ड फीगो एंड फोर्ड आइकन मार्केट में हिट होने लगी। उसी टाइम पे पाकिस्तान में देश की सबसे पहली इंडिजिनस कार कंपनी एडम मोटर्स ने 2005 में एक कंप्लीटली न्यू मॉडल लॉन्च किया रेबो के नाम पे। बहुत ज्यादा उम्मीद से भरा ये कंपनी ने सिर्फ 600 यूनिटी सेल्स कर पाई और लैक ऑफ फंड्स एंड गवर्नमेंट की कोऑपरेशन के बिना एक साल के अंदर 2006 में इसका प्रोडक्शन सीज करना पड़ी। लेकिन कुछ ही सालों में 2010 में टोयोटा कोरोना ने अपनी जगह बनाई, हर 3 गाड़ी में से एक गाड़ी बेचकर इट जनरेटेड अराउंड 29.7% ऑफ द मार्केट शेयर ओनली फॉर टोयोटा। दोनों देशों ने अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को एनहांस करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। इंडिया में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट किया है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे कंपनीज ग्लोबल प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर चुकी थी।
स्पेशली 2010 के बाद से इनोवेशन वाज द मेन फोकल पॉइंट। बहुत सारे लैंडमार्क पॉलिसी चेंजेस लाइक रिमूवल ऑफ क्यूआर यानी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट को इंट्रोड्यूस किया गया। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2006-16 को लागू किया। वर्ल्ड कार प्रोडक्शन में 2012 तक इंडिया ने 5.2% मार्केट शेयर हासिल किया फ्रॉम द मेयरली 1.2%। वहीं पाकिस्तान में 2010 के बाद से ऑटो सेल्स फिर से ऊंचाई की तरफ जाने लगी। In 2015, the new auto policy 2016-21 was introduced to help lure new automaker historically dominated by Honda, Toyota and Suzuki। फिर भी हर 1000 लोगों में से सिर्फ 10 गाड़ियां होती थी पाकिस्तान में, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में सबसे लोएस्ट माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट का संकेत भी दर्शाता है। इसीलिए वहां की मिडिल क्लास ग्रुप के ग्रोथ के ध्यान में रखते हुए टोयोटा ने अपना लोकल असेंबली पर फोकस किया फॉर इट्स डिमांड इन सेडान कैटेगरी, जिसके साथ यूनाइटेड मोटर्स भी अपना प्रोडक्शन शुरू किया फॉर अपब्रिंगिंग द लोकल मेड कार्स। अब करंट सिनेरियो के हिसाब से दोनों देशों का बिजनेस आउटलुक यानी सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट और अपकमिंग टेक्नोलॉजीज की तरफ आप लोगों का ध्यान में लाना चाहूँगा। सबसे पहले सेल्स के मामले में इंडिया का मार्केट काफ़ी बड़ा है, जो पिछले फिस्कल ईयर से 3.07 मिलियन यूनिट से बढ़कर 3.89 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गया, जहां सिर्फ पैसेंजर कार सेल्स 1.7 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई। एज पर द रिसर्च अंडरगोज, इस ग्रोथ का कारण कंज्यूमर डिमांड का बढ़ना, ग्रोइंग मिडिल क्लास पॉपुलेशन विथ हाई डिस्पोजेबल इनकम और कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हुई है। 2023 में पाकिस्तान के पैसेंजर कार सेल्स में काफी गिरावट देखी गई, अप्रोक्सीमेटली 69% तक। लेकिन 2024 के लिए एनालिस्ट ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डिमांड और सप्लाई इंप्रूव हो सकती है। सुजुकी और टोयोटा जैसे ब्रांड डोमिनेट करती है मार्केट में, लेकिन सेल्स अभी भी स्ट्रगल कर रहा है ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस। इंडिया का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है, जहां मेजर प्लेयर्स ने बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। मारुति सुजुकी गुजरात में एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी बना रहा है, जो एनुअल कैपेसिटी 1 मिलियन व्हीकल्स तक का टारगेट कर रहा है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स है। इसी तरह टोयोटा एंड महिंद्रा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसमें कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों शामिल है। पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग में लोकल असेंबली का एक अच्छा एग्जांपल इंडस मोटर कंपनी का है, जिन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर, हाइलक्स और कोरोला क्रॉस मॉडल्स का एक्सपोर्ट शुरू किया है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट का कहना है कि लोकलाइजेशन रेट बढ़ाने और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए नया ट्रेड एग्रीमेंट का जरूरत भी है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स में इंडिया की एक्सपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन देश अभी भी काफ़ी ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंपोर्ट करती है, खासकर ईवीज के लिए, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज की कमी की वजह से। इस तरफ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट और कंपनीज जैसे आईएमसी और पाक सुजुकी ने नया ट्रेड एग्रीमेंट्स पे काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट की शुरुआत आईएमसी ने हाई एंड सीकेडी यानी कंप्लीटली नॉकडाउन मॉडल्स को ओसेनिया कंट्रीज में भेजने से की है। ये एक पॉजिटिव स्टेप्स है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट नंबर अभी भी छोटा है। पाकिस्तान का इकोनॉमी और ऑटोमोटिव सेक्टर पे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन का काफी इंपैक्ट पड़ा है। 2023 में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन की वजह से लोकल कार मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों पे प्रेशर देखा गया है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर बात किया जाए, इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ईवीज की पेनिट्रेशन लो है, लेकिन आगे बढ़ने की उम्मीद है, खास करके 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और लग्जरी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। गवर्नमेंट ईवी एडॉप्शन को प्रमोट कर रहा है ताकि एमिशंस और ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी कम हो। इसके अलावा कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजीज जिसमें इंफोटेनमेंट, नेविगेशन और टेलीमेटिक्स शामिल है, धीरे धीरे ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस और कंज्यूमर कंसर्न्स जैसे कॉस्ट और रेंज की चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं।
वहीं पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री अभी भी ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है। आखिर में बात कर लेते हैं दोनों देशों की इस सेक्टर की फ्यूचर ट्रैजेक्टरी के बारे में। इंडियन पैसेंजर ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करने का एस्टिमेशन है, जिसका मार्केट साइज 2024 में $121.5 बिलियन और 2033 तक ये बढ़ के $247.4 बिलियन होने की संभावना है। ईवीज की तरफ ट्रांजिशंस और एडवांस टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेशन इंडस्ट्री के फ्यूचर को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान में मेजर फोकस कंफर्ट, सेफ्टी और क्वालिटी पे है, जहां इंडस्ट्री लीडर्स नया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन अभी भी स्लो है और ईवी इंसेंटिव काफी लिमिटेड है। इन सब फैक्टर को देखते हुए पाकिस्तान का पैसेंजर ऑटोमोटिव सेक्टर एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है, लेकिन फ्यूचर में पॉलिसीज और स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव के साथ ग्रोथ का चांसेस भी है। So there you have it, a journey through the evolution of passenger automobiles in the India and Pakistan. If you have enjoyed this journey through automotive history, don't forget to hit that like button and subscribe for more amazing content, and please leave a comment below if you have any opinion of the two automobile industries of the respective countries. Until next time, keep your wheels rolling and your spirits high.